आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 के प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, जिसमें से देखिए पहला प्रॉब्लम है आपका कि 2 cos पाई बाई 13 इंटू कॉस 9 पाई बाई 13 प्लस कॉस 3 पाई बाई 13 प्लस कॉस 5 पाई बाई 13 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले ये दिमाग में बात आनी चाहिए कि हम लोग जो है कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए इसमें प्लस से इंटू में जाने वाला भी फार्मूला यूज होगा, यानी कॉस सी प्लस कॉस डी वाला, और चाहे आपको इंटू से प्लस में भी जाने वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए सबसे पहले जो है इंटू से प्लस में जाने वाला फार्मूला में हमने कहा था कि जो बड़ा एंगल होगा उसको आप पहले यूज करेंगे, यानी ए के रूप में यूज करेंगे। तो आप जो है इसको क्या कीजिए, ए के रूप में यूज कीजिएगा और इसको जो है बी के रूप में यूज कीजिए। ठीक है, तब यहां से देखिए फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन LHS कॉस ए माइनस बी यानी 9 पाई बाई 13 और फिर जो है माइनस पाई बाई 13, राइट, और प्लस कॉस ए प्लस बी यानी 9 पाई बाई 13 और प्लस पाई बाई 13, राइट, प्लस ये जो है इस सबको cos 3 पाई बाई 13 अभी वैसे ही लिख देंगे प्लस cos 5 पाई बाई 13, राइट। अब यहां से ये जो आएगा आपको cos 8 पाई बाई 13 आएगा प्लस cos जो है इसको 10 पाई बाई 13 आप लिख सकते हैं, प्लस इसको देखिएगा आप क्या लिख सकते हैं, तो cos इसको अगर लिख दे हम लोग पाई माइनस 10 पाई बाई 13 10 पाई बाई 13 और फिर प्लस cos पाई माइनस 8 पाई बाई 13, राइट। तो इस तरीका से लिखने के बाद देखिएगा अब हम लोग एलाइड एंगल को यूज कर लेंगे, ठीक है ना, संबद्ध कोण जिसको बोलते हैं। तो cos 8 पाई बाई 13 प्लस cos 10 पाई बाई 13 प्लस ये देखिए cos पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में गया, सेकंड में। सेकंड में cos क्या है, निगेटिव है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल को पकड़े हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल पर जो है चेंज नहीं होता है। तो अब जो है ये क्या आएगा आपको जो है माइनस में आएगा, राइट, तो माइनस cos 10 पाई बाई 13, ये भी माइनस में आएगा cos 8 पाई बाई 13। अब देखिए यहां से इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, बस आपका जो है जीरो प्रूफ हो गया, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट तो यहां पर जो है नेक्स्ट में आप जो है इसको आसानी से क्या कीजिए, LHS में जो मल्टीप्लाई फॉर्म में है मल्टीप्लाई में ही आप तोड़ दीजिए, देखिए आसानी से बन जाएगा। तो जो है लिखेंगे आप जो है साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस यहां से जो है cos x इंटू cos 3x और फिर जो है माइनस में cos स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा अब इस दोनों को अगर जो है एक साथ करें तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग cos a माइनस b, a के जगह पर क्या है 3x, तो 3x माइनस x। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके अगर लिखे तो माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर एक्स माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, राइट। अब यहां से इसको जब लिखेंगे तो cos 2x और माइनस इसको जब लिखिएगा तो क्या आएगा आपको जो है ये भी cos 2x का ही फॉर्मूला है। तब यहां से ये दोनों जो है चला गया तो फिर से जीरो आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रॉब्लम को देखिए। 3 नंबर प्रॉब्लम में देखिए cos c प्लस cos d यूज कर लिया, sin c माइनस sin d यूज कर लिया आप। तो cos c प्लस cos d जब यूज करेंगे तो देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट मीन्स x प्लस y बाई 2 और इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी x माइनस y बाई 2, ठीक है ना, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस यहां से sin c माइनस sin d तो 2 cos c प्लस d बाई 2 और इंटू sin c माइनस d बाई 2 और c के जगह पर x है, d के जगह पर y है, ठीक है। तो अब यहां से जब चलेंगे आप तो देखिए आप यहां से देखिए जब होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉमन हो जाएगा, राइट। तो 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 आपने कॉमन लिया, तो यहां से क्या बच गया cos स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस यहां से बच गया क्या, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2
अब देखिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेट हो गया, तो ये जो है 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 आपका प्रूव हो गया, राइट। अब यहां से 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, इसमें भी देखिए cos c माइनस cos d यूज कर लीजिए, sin c माइनस sin d यूज कर लीजिए। तो cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है आपका LHS में यूज करिए, -2 sin c प्लस d बाई 2 यानी x प्लस वाई बाई 2 और इंटू साइन c माइनस d बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। अब प्लस ऊपर में अभी यूज हुआ है 2 cos x प्लस वाई बाई 2 और इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2। अब होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहां से जब चलेंगे आप तो ये देखिए आएगा फिर से 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, तो जो कि दोनों में से 4 और साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 जो दिखेगा होल स्क्वायर करने के बाद उसको कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा यहां से क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, राइट। अब यहां से इसका वैल्यू 1 हो गया, तो हो गया क्या 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स RHS प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को देखिए, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है 5 में LHS थोड़ा सा हम लोग जो है इसको अरेंज ऐसा करते हैं कि इसमें से कोई ना कोई आ जाए, कोई ना कोई आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 7x प्लस x, अब बाई 2 जब करेंगे तो ये 4x आ जाएगा, 5x प्लस 3x बाई 2 करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो उस दोनों को हम लोग जो है एक साथ ले लेंगे, साइन 7x प्लस साइन x, राइट, और प्लस में साइन 5x प्लस साइन 3x। अब साइन c प्लस साइन d वाला अप्लाई होगा, तो 2 साइन c प्लस d यानी 7x प्लस x 8x बाई 2 यानी 4x और इंटू cos 7x माइनस x यानी 6x बाई 2 यानी 3x और प्लस यहाँ पर 5x प्लस 3x यानी कितना, तो 8x बाई 2, तो यहाँ पर भी साइन 4x और इंटू cos 5x माइनस 3x यानी 2x बाई 2 का मतलब x। अब इसमें से देखिए आप जो है आराम से 2 और साइन 4x कॉमन ले लीजिए, तो cos 3x प्लस यहाँ पर जो है cos x बचा इंटू यहाँ पर जो है साइन 4x कॉमन, ठीक है। अब cos c प्लस cos d अप्लाई कर लीजिए, तो 2 इंटू 2 अब cos c प्लस d 3x प्लस x यानी 4x बाई 2 यानी 2x और इंटू cos c माइनस d यानी 3x माइनस x यानी 2x बाई 2 यानी cos x और इंटू क्या, तो साइन 4x, राइट। अब इसको जो है मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 4 और अरेंज करके लिख दीजिए cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्या, 6 नंबर, नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6 नंबर। तो यहां पर देखिए 6 को देखिए यहाँ पर साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बाई cos 7x प्लस cos 5x अब प्लस cos 9x प्लस cos 3x इक्वल्स टू लेना है क्या, tan 6x। इसका मतलब है ऊपर से भी और नीचे भी से भी साइन 6x ऊपर से कॉमन होना चाहिए, नीचे से cos 6x कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो LHS में देखिए काम जब करेंगे हम यहाँ पर साइन c प्लस साइन d जो अप्लाई करेंगे तो 2 साइन c का मतलब 7x प्लस 5x यानी 12x बाई 2 का मतलब 6x और इनटू cos c का मतलब 7x माइनस d यानी 5x, तो 7x माइनस 5x दैट मीन्स 2x बाई 2 का मतलब x प्लस यहाँ पर 2 साइन 9x प्लस 3x यानी 12x बाई 2 यानी 6x और इनटू cos c माइनस d, तो 9x माइनस 3x मतलब 6x बाई 2 यानी 3x अपॉन नीचे में उसी तरीके से cos c प्लस cos d अप्लाई करेंगे तो 2 cos 6x आएगा और इनटू फिर जो है cos x आएगा और प्लस यहाँ cos c प्लस cos d है तो फिर 2 cos
6x आएगा और इनटू cos 3x आएगा, राइट। अब ऊपर से नीचे से कॉमन ले लीजिए जो मिल रहा है, तो ऊपर से 2 sin 6x कॉमन हो रहा है, तो बचेगा आपका क्या, cos x प्लस cos 3x। अब आई में नीचे में 2 cos 6x कॉमन हो रहा है आपका, तो बचेगा क्या, cos x प्लस cos 3x, राइट। अब यहां से ये और ये चला गया, ये और ये चला गया, तो sin बाई cos tan हो गया जो कि 6x, ठीक है। RHS आपका प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा सा हम लोग जो है ढंग से अरेंज करेंगे, ठीक है, तब जाके जो है आसानी से प्रूफ होगा। तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, वही सही सोचते हैं कि 3x आप प्लस x बाई 2 यानी कितना, 2x और 3x माइनस x यानी 2x बाई 2 यानी x, जो कि x यहाँ दिख रहा है। तब यहाँ से LHS में अरेंज करेंगे, तो साइन 3x माइनस साइन x को एक साथ लिख देंगे, अब प्लस यहाँ पर साइन 2x, जिसमें कि अभी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला भी आ सकता है मे बी। तो यहाँ पर 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस x बाई 2 का मतलब कितना, 2x, और इंटू साइन 3x माइनस x यानी 2x बाई 2 का मतलब x, अब फिर जो है प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2 थीटा का यूज हो गया। अब इससे क्या होगा कि कॉमन हो जाएगा, तो 2 साइन x आपका कॉमन हो रहा है, तो बचा क्या, cos 2x प्लस cos x, cos 2x प्लस cos x, तो 2 साइन x इंटू cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x बाई 2, और इंटू c माइनस d बाई 2 यानी cos x बाई 2, राइट। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो 2 दूना 4 साइन x इंटू कॉस 3x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 आपका प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 एंड tan x बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी निम्न में साइन कॉस tan के हाफ एंगल को फाइंड करना है, जबकि आपको फुल एंगल में वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाफ एंगल और फुल एंगल के साथ कौन सा रिलेशन जो है सटीक बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है जानते क्या है पहले से कि साइन x बाई 2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x बाई 2, फिर जो है कॉस x बाई 2 होता है क्या, तो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस प्लस 1 प्लस कॉस x बाई 2, एंड जो है tan x बाई 2 का जो होता है आपको कि प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस x बाई 1 प्लस कॉस x, राइट। तो सबसे पहला वर्क इसमें हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहला वर्क क्या होना चाहिए कि पहले जो एंगल फुल में दिया हुआ है उस फुल एंगल का हम लोग कॉस फाइंड कर ले, उस फुल एंगल का हम लोग कॉस फाइंड कर ले। तो ये -4/3 है, यानी p का वैल्यू जो है 4 हो गया, b का वैल्यू जो है 3 हो गया, इसका मतलब है h का वैल्यू जो है 5 हो जाएगा, अंडर रूट p² प्लस b², ठीक है। तो अब जो है इसमें ये भी कंडीशन क्वाड्रेंट सेकेंड, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि π/2 से बड़ा है x और फिर जो है पाई से छोटा है x, ठीक है। अब कॉस अगर फाइंड करेंगे फुल एंगल में, तो कॉस फाइंड करेंगे तो b/h यानी 3/5, तो ये माइनस आएगा, ठीक है ना। अब जो है देखिए, अब ये जब आ गया तो अब जो भी आपको फाइंड करना है उस सबको जो है आप निकाल सकते हैं। तो पहला है साइन x/2, लेकिन उससे पहले आप क्या कर लीजिए कि हाफ एंगल को भी देख लीजिए, हाफ x को भी देख लीजिए कि कहाँ जा रहा है, ठीक है ना। तो हाफ x को देख लीजिए कहाँ जा रहा है, तो ये देख लीजिए फर्स्ट में आ जा रहा है जो कि 45 और 90 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, हाफ एंगल के लिए सभी का सभी जो है पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि साइन x/2 जब निकालेंगे तो आपको जो है अंडर रूट पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं देंगे। तो इसका मतलब है 1 और फिर माइनस कॉस x है, और कॉस x का वैल्यू भी निगेटिव आएगा, तो पहले प्लस
3/5। अब आई में कितना 2। अब इसको सोल्व जब करेंगे आप, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा 8/5 इंटू 2, यानी 2 चौके 8, तो ये हो गया 2/√5। फिर जो है आपको cos x/2 भी फाइंड करना है, तो cos x/2, अब इसको करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो 1 प्लस cos x, और cos x का वैल्यू जो है क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब है -3/5। अब y में कितना 2, तो यहां से जब चलेंगे आप तो देखिए अंडर रूट यहाँ पर 2/5 इंटू 2, ये नीचे ही रह जाएगा, 2 से 2 खत्म, तो यहाँ पर 1/√5 आ गया आपका। अब जो है tan निकालना है, तो tan x/2, तब जो है sin बाई cos कर देंगे, तो sin बाई cos जैसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 2, इतना बाई इतना, √5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, 9, तो 9 में जब आप चलेंगे तो इसमें आपको जो है देखिए कि cos ही दिया हुआ है, तो फिर दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी को बैठा देंगे। ठीक है, लेकिन क्वाड्रेंट अब थर्ड दिया हुआ है, तो थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं कि पाई से अब बड़ा है और फिर 3π/2 से छोटा है, यानी 180 से बड़ा और 270 से छोटा है। अब जो है हाफ एंगल देखते हैं कहाँ जा रहा है, हाफ एंगल देख लेते हैं कहाँ जा रहा है, तो हाफ एंगल के लिए जो है इसमें 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो अब 90 से बड़ा हो रहा है, और फिर 3π/4 यानी 135 से छोटा हो रहा है, यानी आपका सेकेंड में चला गया। ठीक है, तो सेकेंड में चला गया है, तो सेकेंड में अब देखिए कि साइन तो पॉजिटिव होगा, तो साइन x/2 जब निकालेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस है cos x, और cos x यहाँ निगेटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव पॉजिटिव हो गया 1/3। अब आई में कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो वैल्यू आया आपको, तो 4/3 इंटू 2, दैट मीन्स 2/√6। ठीक है, अब उसी तरीका से cos फाइंड करेंगे, तो देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया है हाफ एंगल, तो इसका मतलब है cos x/2 जो है अब क्या आएगा, माइनस आएगा, और अंडर रूट 1 प्लस cos x, तो cos x तो खुद निगेटिव है, तो -1/3, अब आई में कितना 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंडर रूट 2/3 इंटू 2 से 2 जाएगा, तो 1/√3 बच गया। अब फिर tan भी फाइंड करना है, तो tan फाइंड करना है, तो tan x/2 यानी sin बाई cos, ये भी तो निगेटिव ही रहेगा, तो sin बाई cos कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 2/√6, अब आई में 1/√3, तो यहाँ से जो है ये जो है निगेटिव रहेगा, तो माइनस लगा दीजिए आप, तो यहाँ पर जो है √3 से इसको काटेंगे तो √2 आएगा, और √2 से इसको काटेंगे तो √2 ऊपर रह जाएगा। ठीक है, बस। अब नेक्स्ट 10 नंबर प्रॉब्लम देखिए, 10 नंबर प्रॉब्लम, 10 में आपको कह रहा है कि sin x 1/4 है और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड, तो x जो है क्वाड्रेंट सेकेंड में है, तो यहाँ पर भी जो है देखिए sin x जो गिवन है आपको 1/4, यानी p का वैल्यू हो गया 1 और h का वैल्यू हो गया 4, दैट मीन्स b का जो वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 15, यानी 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए b आ गया आपको, अब x जो है फिर जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हाफ x को देख लीजिए कहाँ है, तो π/2 से बड़ा है x और फिर पाई से छोटा है, तो इसका मतलब है π/4 और लेस देन x/2 और फिर π/2, तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो यहां से देखिए अभी फुल एंगल में हमने cos को फाइंड नहीं किया है, तो cos को भी फाइंड कर लीजिए फुल एंगल में, तो b/h यानी अंडर रूट 15/4, बट निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि फुल एंगल आपको जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में गिवन है। ठीक है, तो अब यहां से जो भी आपको फाइंड करना है वो फाइंड कीजिए, sin x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ऑल आर पॉजिटिव, तो 1 माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 15/4 बाई में 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो है
सॉरी, यहाँ पर देखिए √15/4 अब बाई में 2, देखिए √15/4 अब बाई में 2। तो ये पूरा काम जो है आपका हो जाएगा क्या कि √4 प्लस √15 अब बाई में कितना, तो 8, बाई में कितना, तो 8, ये पॉजिटिव आएगा। फिर जो है आगे अब कॉस को भी फाइंड करना है, तो कॉस x/2 को जब फाइंड करेंगे तो अंडर रूट, देखिए अब यहाँ पर केवल माइनस है, तो यहाँ पर केवल माइनस है तो आएगा कितना, तो 4 माइनस √15/8 आएगा, वही चीज, ठीक है। और फिर अब tan, तब जो है यहाँ पर देखिए tan x/2, देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है हाफ एंगल, इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है सबका सब। अब यहाँ से tan x/2 जब फाइंड कीजिएगा तो देखिए √8 कैंसिल होगा, तो आएगा आपको कितना, रूट के अंदर 4 प्लस √15/4 माइनस √15। अब इसको अंदर ही अगर स्लाइस करेंगे तो 4 अब प्लस √15 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा, तो ऊपर जो है होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर से तो रूट खत्म होता है, तो 4 प्लस √15 बचेगा। अब बाई में a² माइनस b² यानी 16 माइनस 15 हो जाएगा, जो कि 1 का स्क्वायर रूट, तो फिर 1 ही रह जाएगा, यानी आपका tan x/2 का जो वैल्यू आया 4 प्लस √15 आया।